अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, हाउ आर यू। आज का टॉपिक जो है बहुत थोड़ा सेंसिटिव है और औरतों की नफ्सियात के बारे में है, उनके मसाइल के बारे में है। तो मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ, दूसरों की भी, दूसरी औरतों की भी। और मुझे फ़ील हुआ कि जो है ना, क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे कि जो है ना हम अपने, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक औरत के जो मसाइल हैं, उसकी जो नफ्सियात है, ठीक है, और अम, उसकी जो ख्वाहिशात हैं और उसकी जो कमज़ोरी, मतलब उसकी जो महरूमियाँ हैं, वो एक औरत ही समझ सकती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है, मतलब मैं कुछ इस तरह के पॉइंट्स रखूँ, कुछ इस टॉपिक पे बात की जाए। देखिए, आजकल के ज़माने में जो है एक कुछ इस तरह से, कुछ अर्से पहले ही तो एक बहुत बड़ा बैकलैश आया। इस बात पे बैकलैश आया कि जो है ना, औरत की शादी जो इस्लाम कहता है। अच्छा, मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन चूँकि मैंने औरतों की जो है परेशानी, ख़ुद भी एक औरत हूँ, ठीक है, तो दूसरों की जो है जो परेशानियाँ होती हैं, दूसरी ख़वातीन की और हम सब की, तो मैंने बोला कि इस पर बात की जाए। तो जब हमारा, मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है वो कहती है कि जो है औरत की उस वक्त शादी कर देनी चाहिए जब वो जवानी की उस पर पहुँचती है, प्यूबर्टी पे पहुँचती है, ठीक है। जब उसे लाइक एक जवानी की हद पे पहुँचती है, जवानी की स्टार्टिंग में पहुँच जाती है, जब वो लाइक उसको मेंसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई उज़र नहीं है, जैसे औरत के लिए, जितना मुझे पता है, मेरी नॉलेज कहती है कि औरत के लिए उज़र नहीं है अगर उसका एक अच्छा रिश्ता आता है उस मौके पे। ये नहीं कि उसकी पकड़ के जो है वो गला पकड़ के उसकी किसी से भी कर दी जाए, किसी बुड्ढे से कर दी जाए जिसके इतने सारी बच्चे ऑलरेडी, पहली बीवी है, इस तरह नहीं। मतलब उसकी अपनी पसंद को खाते में, मतलब उस कंसिडर करके उसको कोई पसंद आता है और अच्छा रिश्ता आता है और उसे भी अच्छा लगता है, तो उसकी कर देनी चाहिए। इस बात पे इतना ज़्यादा बैकलैश आता है और मैंने ये भी देखा है कि जो है ना, कुछ लड़कियां जो 13-14 साल की लड़कियां, दे वांटेड कि उनका घर बस जाए, उनको कोई पसंद भी आ गया और मतलब वो अच्छी फैमिली का भी, रिच फैमिली का भी है, थोड़ा बड़ा है लड़का, मतलब थोड़ा सा उनसे एज में बड़ा है, इन सेंस के 20s में होगा, तो उसको वो लड़का पसंद आ गया। और मतलब जैसे, मतलब ये मैं जानती हूँ उस तरह की लड़कियों को भी, तो मतलब अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं नहीं, तो बहुत छोटी है, या उसके घर वाले, उसके सारे ख़ानदान वाले अब उसके पीछे लग गए, क्योंकि अब ये जो है ना, ये चीज़ बहुत, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत हिट की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, औरत की जो है ना, औरत तो जो है ना 18 साल में जवान होती है ना, 13-14 साल में जवान नहीं होती। मतलब अल्लाह ताला ने जब औरत को जो है एक चीज़ उसके अंदर रख के, कि वो उसकी जो है वो, जब उसके अंदर वो सारी चीज़ें, सलाहियतें रख के कि वो एक बच्चा पैदा कर सकती है, वो शादी कर सकती है, शख्स से शादी कर सकती है, अपना घर बसा सकती है, फिर औलाद, अपनी उसकी औलाद हो सकती है। मतलब अल्लाह ताला ने बोले हैं कि उनको नहीं पता कि औरत जो है वो किस एज में, कौन सी औरत जवान होती है, ठीक है। तो शादी तो 18 साल में होनी चाहिए, उससे पहले तो औरत बालिग होती ही नहीं है, मतलब उससे पहले तो औरत की कोई डिज़ायर्स ही नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो है, मतलब औरत की शादी जो है वो 18 साल में होनी चाहिए, 18 साल के बाद होनी चाहिए, उससे पहले थोड़ी ना औरत और कोई शादी करने के लायक होती है। हाँ, अगर उसके बॉयफ्रेंड्स अगर बहुत सारे वो बना ले तो कोई हर्ज नहीं है। अगर एक औरत अभी बालिग होती है, 12 साल की होती है, वो बालिग हो जाती है, तो हाँ, अगर वो बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है तो बॉयफ्रेंड वो ज़रूर बना सकती है, उसके साथ बाहर डेटिंग करना चाहती है तो ज़रूर कर सकती है, उसके साथ सारी चीज़ें वो कर सकती है, ठीक है। और बाहर के मुल्कों में तो ये भी देखा गया, ऐसी मैंने न्यूज़ काफ़ी मेरी नज़रों से गुजरती है कि बहुत छोटी छोटी उम्र में जो है, जैसे बिल्कुल ही बालिग लड़कियाँ, जैसे उसने अभी रीच की होगी प्यूबर्टी, और वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चे पैदा कर रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब कुछ आप कर सकती हैं, लेकिन 12 साल की उम्र में आप शादी नहीं कर सकती, मतलब बालिग हो के आप शादी नहीं कर सकती। शादी तो आपकी 18 साल में ही होगी और बच्चे भी 18 साल के बाद पैदा होंगे। तो ये जो इस तरह का कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, और फिर जो है हमारे अंदर इस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा बिठा दिया गया है। अच्छा, अब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ड्रामे कि जो है ना, 16 साल की लड़की गुड़ियाओं से खेल रही है और उसकी ज़बरदस्ती किसी बड़ी, मतलब उसके 30 ईयर्स के लड़के से या 28-30 ईयर्स के लड़के से शादी की। मतलब आप मुझे एक बार बताएं, दिल पे हाथ रख के सारी लड़कियों से पूछती हूँ कि 16 साल की कौन सी लड़की होती है जो गुड़ियाओं से खेलती है? आज तक को मैंने नहीं देखी,
ठीक है। मैं जब बड़ी हुई, आई स्टिल रिमेंबर कि जो है हम जो क्लास नाइन्थ में थे, क्लास नाइन्थ के बाद हमने गुड़ियाओं को टच भी नहीं की, मतलब क्लास नाइन्थ कह रही हूँ सॉरी, क्लास 5 के बाद, जब 9-10 ईयर्स के थे, ठीक है, 9-10 साल के थे क्लास 5 में, उसके बाद तो हमने कभी गुड़ियाओं को टच भी नहीं किया। मैं तो पीछे पलट के भी नहीं देखा कि मेरी गुड़िया किस हाल में। इतनी खूबसूरत खूबसूरत गुड़ियाएँ मुझे भेजी जाती थी मेरे घर वाले, जो बाहर के मुल्कों में होते थे। मतलब जब मेरा ख्याल है कि मैं 10 साल की हुई तो मैंने पलट के, जब मैं क्लास 6 में आई, ठीक है, क्लास 5 के बाद तो मैंने पलट के अपनी गुड़ियाओं को नहीं देखा। मुझे मतलब लाइक आप कौन सी चीज़ टीच कर रहे हैं कि 16 साल की लड़की जो है वो इतनी मेच्योर होती है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं 12 साल की थी, अच्छा मैं अपने पियर से जो है 1 साल छोटी होंगी, इसलिए क्योंकि जो है मतलब थोड़ा सा जल्दी से मेरा एक साल पहले ही एडमिशन हो गया था। तो बहरहाल मैं देखती कि थी जो कि अभी मैंने मेच्योरिटी, अब मैंने प्यूबर्टी रीच नहीं की थी, लेकिन मेरे साथ जो मेरी कोलीग्स थी उन्होंने रीच कर ली थी प्यूबर्टी। तो अब जो है मैं देखती हूँ, और मतलब ख़ुद भी जो है मैं उसी लेवल पे आ गई। तो मैं देखती थी कि जो है ना, जिस तरह वो लड़कों में इंटरेस्ट ले रही हैं, जिस तरह लड़के उनके पीछे जो है भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे करीबी जो है बॉयज़ ब्रांच भी होती थी, लड़कों की ब्रांच होती थी बिल्कुल हमारे करीबी, मतलब लाइक 4-5 कदम के फासले पे। तो जिस तरह लड़के जो है लड़कियों के पीछे पड़ रहे हैं, और फिर लड़कियां इतनी एक्साइटेड हो रही हैं कि अच्छा कभी कोई एग्जीबिशन लगता था हमारे स्कूल में, तो पता चला कि जो है लड़कियां इतनी एक्साइटेड हो रही है कि बॉयज़ आ रहे हैं। अब उस वक्त हमारी एज क्या थी, 12-13 साल, 12-13-14 साल, एंड द गर्ल्स वर सो एक्साइटेड कि बॉयज़ आ रहे हैं और बॉयज़ जो है एग्जीबिशन में आ रहे हैं और बॉयज़ आएंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, और फिर लड़कियों के जो है कुछ, और फिर मैं जब क्लास 9th में आई तो लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, और लड़कियां लड़कों के पीछे हैं और लड़के लड़कियों के पीछे हैं, मतलब कुछ इस तरह का मैंने सारा माहौल देखा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, 12 साल 13 साल क्लास 9th की बच्ची या क्लास 9th की लड़की, लड़की को बच्ची कहा जाता है, ठीक है, क्लास 9 की लड़की को बच्ची कहा जाता है, ठीक है, क्लास 9 की बच्ची, चलें बच्ची कह लेती हूँ मैं, वो उसके बॉयफ्रेंड है, वो बच्ची जो है बेचारी, जो क्लास 9th की है, वो डेट पे जा रही है लड़के के साथ। क्लास 9 क्लास 10th की तो बच्ची है, छोटी मासूम बच्ची, वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है डेट पे, उसके साथ जो है उसने कपल बनाया हुआ है। तो और सिर्फ एक ही लड़के के साथ नहीं, मतलब मुख्तलिफ जो उनको पसंद आ रहे हैं उनके साथ। तो मैं आपसे, अपने माँ बाप के पीछे, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, और फिर मैं अपनी पीयर्स को देखती थी जिस तरह से वो इंटरेस्टेड होती थी लड़कों में और ये सारी चीज़ें सब कुछ। तो देखिए, एक लड़कों की बातें करना, लड़कों की बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है औरत को ज़बरदस्ती जो है इस चीज़ की तरफ डाला जा रहा है, कि डाला गया ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं अभी तो आप जो है कुछ बनेंगी, अभी आपने जो है ना डॉक्टर इंजीनियर आपने कुछ बनना है, आपने कोई बड़ी चीज़ बननी है, फिर आपने शादी करनी है, अभी तो आप भूल जाएंगे। लड़के, हमारी एक टीचर भी है स्टिल रिमेंबर के जो है, जब लड़कियां लड़कों में इंटरेस्टेड होती थी, और आई स्टिल रिमेंबर एक बहुत फ़नी सा मोमेंट था कि जब आई डोंट नो, पता नहीं मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए नहीं, तो एक लड़की जो है वो जान जान अपनी फ्रेंड को कह रही थी, तो पता नहीं उसने कुछ इस तरह की कोई बात की होगी, तो कोई टीचर जो है वो भी यंग सी थी, हमारी 20s में थी, तो ये मैट्रिक की बात है, तो उन्होंने बोला कि जो है ना उन्होंने बोला कि जो है ये जान वान है ना, बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई कर लो। तो यानी कि इन अ सेंस दैट सबकी जहनीत को चेंज करके, बदल के, और फिर सबको कि नहीं नहीं आपने करियर बनाना है, आपने करियर बनाना है, फिर उसके बाद आपने शादी करनी है। पहले आप जो है यूनिवर्सिटी में कुछ बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, ये कर लें वो कर लें, फिर आपने शादी करनी है, उससे पहले तो आप सोचे भी मत। तो फिर होता क्या है कि जी, लड़कियों को जो करना होता है वो तो करती हैं, ठीक है, कॉलेज में भी आके मैंने यही माहौल देखा, ठीक है। अच्छा, कॉलेज में ही होता था कि जो है जिस लड़की की इंगेजमेंट हो गई है, या किसी लड़की की जो है किसी का शादी हो गई है, निकाह हो गया, तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी सबको कि अच्छा इसकी हो गई है, सब लोग उसको रश्क से देख रहे होते थे। अब आप बताएं कि जो है ना, उसमें भी हम 16-17 साल की लड़कियां होती थी, तो आप मुझे बताएं कि जो है ना, ये जो एक शैम सा, एक फॉल्स सा कॉन्सेप्ट है कि जो है ना औरत जो है 16-17 साल की कोई बच्ची होती है, या जब वो प्यूबर्टी रीच करती है तो वो छोटी बच्ची होती है, मासूम सी बच्ची होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब स्कूलों में जो चीज़ें देखी गई हैं, और जिस तरह से दूसरे लोग मुझे आके बताते थे कि उनके स्कूलों में क्या क्या होता है, किस तरह से लड़के और लड़कियां पकड़े जाते हैं, समझती हैं ना, पकड़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखने में आता है, और फिर
इंटरनेट पे भी अनगिनत आप देख रहे होंगे वीडियोस जो है बड़ी वायरल वायरल हो जाती हैं इस तरह की। तो कहने का मकसद ये है कि जो है ना, ये बात कि जो है औरत की मैच्योरिटी नहीं होती, 18 साल से पहले नहीं होती, और इस तरह नहीं होता उस तरह नहीं होता, ये गलत बात है। आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं, मेरी खुद जो है एक लड़की से बात हुई। मैं जो एक मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो 25 ईयर्स की लड़की थी जो लड़के के साथ जा रही है। अब मैं उसके बैकग्राउंड में उसको रख के देख रही हूँ तो उसके बचपन से फादर नहीं थे और ये सारी चीज़ें मैं उसको देखती हूँ। फिर दूसरी जो है मतलब, और फिर उसकी ऐसी लड़कियों से भी बेचारी की देखिए देखें कि इंसान जो है ना अपनी डेस्परेशन में, अब उसको ये होता है कि जो है ना शायद उसकी जो है ना कोई अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा होगा। होता है, औरत भी जो है 25 साल की वो हो गई है, अब उसका प्रॉपर प्रपोजल नहीं आ रहा था और उसको लग रहा था कि जो है ना मुझे किसी किसी के साथ जो है करनी चाहिए। और हो सकता है कि उसे लग रहा होगा कि जो है ना नहीं, मैं जाऊँ थोड़ा घूम फिर भी लूँ इस बहाने, बिना बाप की एक बच्ची। तो फिर और आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं होता, रिश्तेदार तो आपको डिग्रेड ही कर रहे होते हैं, उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको डिग्रेड करें। तो अब वो ज़माना भी नहीं रहा है कि जो है ना अगर कोई लड़की हम देखते हैं कि जो है ना अनमैरिड है तो उसके लिए कोई अच्छा प्रपोजल लाए। प्रपोजल वही लाया जाता है औरत के लिए, प्रपोजल वही लाया जाता है जिसमें जो है ना वो अपना फ़ायदा देखा जाता है। प्रपोजल जो लाता है ना वो ये देखता है कि उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो आपके उसमें दर्द में आपके दुख में नहीं लेकर आ रहा होता। लड़कियों के लिए भी प्रपोजल्स वो ये देख रहा होता है कि उसे इस प्रपोजल से क्या मिलेगा, उसे क्या हासिल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब कोई किसी का दुख नहीं रखता, कोई किसी का दर्द नहीं रखता। हर कोई ऐसा रिश्ता ला रहा होता है जो एक्सट्रीमली आप देखें ग्रीडी टाइप के लोग होते हैं, और आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता इस तरह के लोगों से शादी करने का। या अगर कोई बड़ी ऊंची चीज़ है तो एक्सट्रीमली रूड होते हैं कि जो है ना, हाँ हमारा हमारा फलाना यही है, हालांकि आप भी कोई कम चीज़ नहीं है, लेकिन उनको इतना गुरूर होता है अपने बेटों पे कि जो है ना हमारा बेटा तो फलाना चीज़ करता है, हमारा बेटा तो फलाना जगह पे सर्व करता है, मतलब इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। तो कहने का मकसद ये है कि जो है ना आप बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाते हैं रिश्तों के मामले में। आप बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है ना एज अ वुमन मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाती हैं, बोलती हैं यार किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, किस तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं, इससे बेहतर है मैं किसी को पसंद करके मैं ही शादी कर लूँ उससे, मैं किसी लड़के को ही पसंद कर लूँ उसी से शादी कर लूँ। तो ये जो है ना इस तरह की बात लड़कियों के अंदर सीपन होती है। फिर क्या होता है, अच्छा ये सारी बातें जो है ना वहाँ से शुरू होती हैं जब माँ बाप जो है वो कहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, अभी अभी बालिग हुई है, तो शी इज़ जस्ट अ किड, अभी पढ़ेगी आगे। ठीक है ना। तो अब देखिए ये किड के चक्कर में क्या होता है कि औरत की भी डिज़ायर होती है। ठीक है, औरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक डिज़ायर रखी है जिसको बार बार जो है निगलेक्ट किया जाता है, उसके माँ बाप भी निगलेक्ट करते हैं और लोग भी, हमारा माशरा। तो होता क्या है कि जो है ना वो जो डिज़ायर होती है उसके अंदर मौजूद होती है। तो अब वो ये ही सोचती है कि यार मेरे माँ बाप, या अक्सर जगहों पे माँ बाप ही तलाश नहीं कर होते कि मेरी बेटी छोटी है तो अभी मैं प्रपोजल नहीं देखूंगी, पढ़ रही है बच्ची। तो उसमें क्या होता है कि लड़की के अंदर डिज़ायर होती है। ठीक है, लड़की के अंदर डिज़ायर होती है तो वो क्या करती है, उसका जहन इधर उधर जाता है। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई अप्रोच तो करता है ना लड़कियों को, कोई ना कोई उसे पसंद आ जाता है, कोई ना कोई या तो उसको अप्रोच करता है या उसे। मुझे इतनी हैरत होती है, मतलब मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं कि जो है ना एक 12 साल की बच्ची जो है वो किसी 40 साल के जो है बंदे के साथ, जो नाई था उसके साथ, उसके यहाँ काम करता था, उसके साथ भाग गई। मतलब इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, मतलब मुझे हैरान होती है, मैं हैरत होती है कि यार ये क्या चल रहा है। तो लड़की के अंदर जो डिज़ायर है ना, तो जब वो फुलफ़िल नहीं होती तो उसे लगता है कि यार मेरे माँ बाप तो मेरी कर नहीं रहे, या मेरे लिए जो प्रपोज़ल आ रहे हैं वो तो ऐसे नहीं है कि जो है जिनसे की जाए, तो क्यों ना मैं जो है खुद ही किसी को पसंद कर लूँ। ठीक है, अब जो वो पसंद करने जाती है तो उसको फिर इस तरह के लोग मिलते हैं, लड़के मिलते हैं जो कि बिल्कुल ज़ाहिर है कि देखिए उसको इस कोई हर किसी को कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं मिलता, उसको इस तरह के लड़के मिलते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं हो पाते। वो कहते हैं अच्छा मेरी जब जॉब लगेगी तब मैं तुमसे करूँगा, मेरी जब जॉब लगेगी, उसको मतलब जैसे लारे लप्पे देना और इस तरह की चीज़ें करना। या फिर जो है अगर मेरी जॉब लगेगी तो अब वो 1 साल 2 साल बाद लगेगी, तो वो ज़ाहिर है वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के साथ। आप मुझे एक बात बताइए। तो आपको नज़र आता है जगह जगह मैं देख रही होती हूँ कि कोई किसी के साथ बैठी हुई है और किस तरह बैठी हुई है, और लड़का उसके साथ क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है उस लड़के के साथ, बिल्कुल बेबाक होके। ये भी नहीं कि जो है ना कुछ लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा बेबाक होके कर रही होती हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ कि यार ये इतनी मतलब डिसेंट बंदी लग रही है, ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। तो वही बात होती है ना कि आपकी जब डिज़ायर पूरी नहीं होती तो
फिर आपकी फिर ऐसी गलत लड़कियों से भी दोस्तियाँ हो जाती हैं जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाती हैं, बोलती है छोड़ो यार, माँ बाप तो जो है ना दे दस थिंग। या फिर इस तरह भी होता है कि अगर लड़की अर्न कर रही है तो माँ बाप जो है उसकी शादी नहीं कर रहे कि यार इसकी शादी कर देंगे तो फिर ये जो है हमारे घर में अर्निंग कहाँ से आएगी, स्पेशली जो गरीब माँ बाप होते हैं। तो लड़कियां फिर इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं कि वो बाहर कभी किसी के साथ बैठी हुई है, कभी किसी के साथ बैठी हुई है, और फिर लड़के की जॉब नहीं है, लड़का खुद भी गरीब है, कुछ नहीं अमीर नहीं है, तो फिर यही सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। तो बात ये होती है कि फिर जब तक उसकी शादी नहीं होती, फिर पता चला कि जो है ना 2 साल हुए तो पता चला कि लड़के की अगर माँ होती है तो लड़के घर वाले वो उसके लिए देखना शुरू कर देते हैं कहीं और। उसको जाहिर है वो गरीब गरीब लड़की क्यों पसंद आएगी उसे, वो ज़रूरी नहीं कि उसे वो लड़की पसंद आए, ठीक है। तो अब वो उसको जो है लड़के को फोर्स करते हैं कि भाई तुम यहाँ पे कर लो, तुम वहाँ पे कर लो। तो अब जो है एक लड़की जो है वो कहाँ जाए। तो एज अ वुमन जो है मुझे एक औरत का वो समझ में आता है। देखिए एक डिज़ायर होती है, ठीक है। अगर वो एक वक्त पे जो है ना, जो प्रॉपर टाइम पे, ठीक है, जब आपका प्यूबर्टी का लेवल होता है उस वक्त ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आप किसी की शादी हो, किसी का वो हो आपके पियर्स में, तो आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यार इसकी शादी हो रही है, यार इसका निकाह हो गया, यार इसकी इंगेजमेंट हो गई, काश मेरी भी हो जाए, तो वो एक नई नई जो एक फीलिंग आती है, वो जो उस वक्त जो खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, वो आगे जाके जो है वो ख़त्म हो जाती है। आगे जाके फिर आप देखें किस तरह के प्रपोजल्स होते हैं, किस तरह के, लड़की बहुत ज़्यादा अगर एजुकेटेड भी है और उसकी जॉब भी चल रही है तो वो फिर यही देखेगी कि लड़का उस जितना एजुकेटेड हो या उससे ज़्यादा एजुकेटेड हो, ठीक है। वो अपने से कम एजुकेटेड लड़के से शादी भी को मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, ठीक है ना। या फिर अगर वो कमा रही है तो वो चाहती है कि जो है ना भाई मेरी मेरी मैं किसी की वो नहीं हूँ घर में, मैं क्यों किसी के घर में जाके सेटल हूँ, ठीक है। मैं या तो मैं अपना अलग घर लूँगी, या अगर मैं जाऊँगी तो मेरी मर्ज़ी से मैं करूँगी, मैं क्यों घर वालों के हिसाब से चलूँ, ठीक है। मैं मेरी मर्ज़ी है, मैं जैसे रहूँ। अब वो अगर अच्छी लड़की होगी तो जो है वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी अपनी मनवा लेगी, थोड़ी उनकी मान लेगी। लेकिन अगर वो इस तरह की बंदी है कि जो है मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह की, तो शी वुड नॉट बी एबल टू सेटल, ठीक है। और एक इंसान एक एज में जो है बहुत ज़्यादा, हम जो छोटी एज में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। लेकिन एज वी एज ओल्डर तो हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर फिर वो ख़त्म हो जाती है कि हम जब एज ओल्डर करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम जो है किसी घर में सेट नहीं हो पाती। इधर ये होता है कि जो है ना वो आगे से जो है हमें बर्दाश्त नहीं करते, और लड़का जो है अपने घर वालों की भी उसमें वो करता है, मानता है कि जो अच्छा सही है, ये तो लड़की ऐसे ही है जिससे मैं पसंद करके लाया, तो फिर इसको जो है आउट कर दिया जाता है, तलाक हो जाती है उस लड़की की। यही हो रहा है अक्सर। या फिर लड़की जो है वो इतनी हावी हो जाती है कि जो है ना वो पूरे घर वालों को जो है तहस नहस, घर का माहौल, सुकून चैन आराम सबका बर्बाद करके रख देती है। अपनी मर्जी से वो करती है, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती, देर देर से सो के उठना, ये करना, बच्चों का ख्याल तक नहीं करती अपने। तो मतलब एक मैं बात बता रही हूँ कि जो है ना ये सारी चीज़ें स्टेम आउट करती हैं फ्रॉम नॉट मैरिंग अर्लियर, जिस मौके पर अल्लाह ताला ने कहा है। तो अब जब मैं इस पर्सपेक्टिव में, मैं भी शुरू में यही सोचती थी कि जो है ना यार ये अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी कैसे रख दिया कि जो है ना औरत जो है ना प्यूबर्टी पे रीच करे और फिर उसको कोई अच्छा प्रपोजल आ जाए तो उज़र नहीं है। मतलब जो जितना मुझे नॉलेज है मैं उतनी बात कर रही हूँ, हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक। लेकिन अब मैं जब सोचती हूँ ना, और जब मैं लड़कियों का हाल देखती हूँ और अपना हाल देखती हूँ, लड़कियों का भी हाल देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि यार काश हमारी पहले हो गई होती, काश हमारी एक प्रॉपर एज में शादी हो गई होती। जब हम प्यूबर्टी पे थे तब हमारे कितने अच्छे प्रपोजल्स आ रहे थे। लोग पूछते हैं आपको, जब आप जवान हो रही होती हैं तो आपके बहुत अच्छे प्रपोजल्स भी आ रहे होते हैं। लड़का बहुत अच्छी जॉब में भी होता है, लड़का अच्छा होता है, गुड लुकिंग भी होता है, जवान भी होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपको किस तरह के मिलेंगे जब आप बड़ी उम्र में शादी करेंगी तो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर जो है अगर आपको कोई मिल भी जाता है तो आप उसके साथ सेट हो पाएंगी या वो आपके साथ सेट हो पाएगा, ठीक है। जो बहुत चालाक लड़कियां होती हैं, एग्जैक्टली वही मैं बता रही हूँ कि वो सबका नाक में दम करती हैं या बोलती हैं मुझे अलग लेकर दो घर। या फिर अगर लड़का लड़का जो है वो बोलता है कि नहीं तुम यहाँ यहीं पे सेट लो, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता दूसरा घर या इस तरह, तो फिर तलाक़ें हो रही होती हैं। फिर लड़कियां जो है दूसरे मौके पे भी जो है उनका भी एटीट्यूड हस्बैंड के साथ सही नहीं होता, या उनके भी जो है बच्चों का ख्याल नहीं कर रही होती हैं। कहने का मकसद ये है कि सारी बातें जो है ना, कहती है कि मैं भी कमा रही हूँ, मेरा मेरा भी राइट है,
मेरी मर्ज़ी, मैं जितने बजे भी उठूँ, मैं क्यों तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक करूँ। तो होता ये है कि जो है ना, जो घर वाले अगर अच्छे होंगे तो उनको दबा देगी। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ में भी जैसे ऐसा लगता है ना, कोई शादी नहीं हो रही है, कोई मोहब्बत की शादी नहीं हो रही, बल्कि एक WWF का मैच हो रहा है। मतलब जो ज़्यादा चालाक है, जो ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, कि आगे वाले को बेवकूफ़ बना के अपने हिसाब से चला लेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो जो है ना, वो जो है फिर ये WWF का मैच है, वो जीत जाता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से चला लेता है। अगर लड़की तेज़ होगी तो वो अपने हिसाब से अपने शौहर को चला लेगी, मुट्ठी में कर लेगी। भाई अपने घर वालों को एक लात मारो, कोने में करो, उनका बस मेरे ऊपर ध्यान दो। तो एक WWF का मैच जो है ना, मैं शादी में देख रही होती हूँ।